सर कंडेला में आए हैं, यहाँ पे उद्घाटन किया है, क्या है पूरा मामला? ये बंदी था कभी ये? देखिए, जो जेल की संकल्पना है सुधार गृह के रूप में है, और सुधार के बाद जो जेल की मूल संकल्पना सुधार गृह की तब सत्यार्थ होती है जब पुनरुत्थान हो जाए, यानी उसका पुनर्वासन हो जाए, रिहेबिलिटेशन भी हो जाए। जब कोई बंदी जेल में रहते हुए अपने आप को सुधार करता है, प्रायश्चित करता है जो भी किया था, और हम लोग जब उसे स्किल डेवलप करते हैं, उसे कुछ ऐसा सिखाते हैं जब सीखने के बाद वो अपना स्वरोजगार स्थापित कर पाए, तो अपराध समाज से खत्म होगा या कम होगा, ये इस बात पर निर्भर करता है कि समाज में हम नए अपराधी न आने दें। कई बार ये होता है कि जेल से छूटे हुए व्यक्ति को समाज स्वीकार नहीं कर पाता, ना उसे रोजगार मिलता है या ना ही वो अपना कहीं दूसरा व्यवसाय कर पाता है, क्योंकि समाज उपेक्षा की दृष्टि से देखता है। तो उसके पास मजबूरी में वापस अपराध की दुनिया में जाने के अलावा कोई अन्य विकल्प नहीं रहता है। तो अगर ऐसे व्यक्ति को, जिसने अपने आप को परिष्कृत कर लिया है, समझ गया है कि जो मैंने जिससे हुआ वो गलती थी, और उसने अपने आप को स्किल डेवलपमेंट में कोई नया रोजगार सीख लिया है, और वो अपने परिवार को एक सम्मान के साथ भरण पोषण करना चाहता है, तो उसमें समाज का दायित्व हो जाता है कि वो अपना रोजगार स्थापित करे। तो तभी जेल के सुधार गृह की संकल्पना साकारित होगी। तो इसी क्रम में ये जो सुंदर हैं, ये एक लंबा समय जेल में इन्होंने गुजारा, और हम लोगों ने इनको वहाँ मोटर बाइंडिंग का प्रशिक्षण दिलाया था स्किल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के माध्यम से। उसके बाद इन्होंने अपना ये रोजगार स्थापित किया है। तो निश्चय ही ये काम भी इनका आगे बढ़ेगा, और अपने परिवार का सम्मान के साथ ये भरण पोषण कर पाएंगे, समाज की मुख्य धारा में अपने आप को समाहित करके एक अच्छे नागरिक का रूप में जीवन जिएंगे। हम लोग उत्तर प्रदेश शासन की मंशा यही है, माननीय मुख्यमंत्री जी की यही मंशा है कि प्रत्येक व्यक्ति जिससे भूलवश कोई अपराध हो गया है, वो अपने आप को फिर से मुख्यधारा में लेके आए, और समाज की लाइबिलिटी के बजाय समाज पर एक रिसोर्स के रूप में समाज में उभरे हो। ऐसे कितने लोग सामने आए जो जेल में बंद रहे, सजा काटी, उसके बाद जो बाहर आ गए उन्हें? देखिए, हम लोगों ने उस समय अपने 3 साल के मुजफ्फरनगर के कार्यकाल में स्किल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट और कारागार मुख्यालय में डीजी सर और माननीय मंत्री जी के सहयोग से, उनके निर्देशन में 800 लोगों को रोजगार पर प्रशिक्षण कार्यक्रम के तहत सर्टिफाई किया था। उनमें से बहुत सारे लोग हैं अब जो अपना रोजगार स्थापित कर रहे हैं, या कहीं किसी बिजनेस हाउस में नौकरी उनको दी गई है, और अब उन लोगों को समाज ने स्वीकार किया है। जैसे अभी पता चला है, मुजफ्फरनगर के एक व्यवसायी मनीष चौधरी जी हैं, इन्होंने भी कई ऐसे लोगों को जो जेल से छूट के गए हैं, उनको अपने यहाँ उन्होंने नौकरी पर रखा हुआ है, जैसी जिसकी योग्यता थी। सुंदर को शुभकामनाएं। अब गुलदस्ता सजे ये सब भाई हमारे मिलने का टाइम दिया था, मतलब उनके साथ 9 महीने रहा था। ये भी सब देने हैं जो आज प्रचारों को प्रयास ठीक है, और इस काम को बहुत बढ़ाओ। सामने का सबसे बड़ा मोटर बाइंडर और ये आता है कि बहुत अच्छा चले, लेकिन लगन मेहनत से काम है। सामने आपने विश्वास किया, आप भी इनका विश्वास आरोप अगर भी कहाँ रह गया? मेरा नाम सुंदर सिंह है जी। आपने ये दुकान खोली है, जी जी, तो किस चीज़ की है? ये मोटर वाइंडिंग है साहब, पंखा, मधानी, बिजली का इलेक्ट्रिशियन, जितना भी काम है साहब, सभी काम करते हैं। सुंदर जी, आप जेल में लंबे समय रहे, किस अपराध में आप बंद रहे, कितने समय रहे वहाँ पे? मैं 12 साल रहा साहब, छूट सहित 16 साल 302 में। तो वहाँ मैंने मोटर वाइंडिंग का काम सीखा साहब के सौजन्य से। काम सीख कर मैंने फिर एक यहाँ गए
एक प्रण लिया कि मैं जैसी जिंदगी पहले जीता था वैसी जिंदगी अब जीऊंगा। मैंने अपना काम चालू कर दिया। कुछ लोग दूसरी नज़रों से देखते थे आते साथ, लेकिन हमें धीरे धीरे अपना काम चला। इसमें सब साहब का सहयोग है। मेरे साहब ने वहाँ हमारे को इतना आत्मशक्ति दे दी कि आपको आप अपने मुख्य धारा में जुड़ना ही जुड़ना है। भले ही आप समाज ने आपको नज़रों से घेर जाओ, लेकिन मेहनत करो, प्रयास करो, फिर आप अपने परिवार में ऐसे ही हो, समाज में हो जाओगे जैसे पहले थे। और इनकी मेहनत से, इनकी लगन से, इनके प्रयास से मैं फिर अपनी कारोबार में खड़ा। एक इतने बड़े अधिकारी आपकी दुकान का उद्घाटन करने आए हैं, आप जेल में बंद रहे हैं, लोग सही नजरों से नहीं देखते गांव में इस तरह की, तो कैसा लग रहा है आपको? साहब मेरे पास शब्द नहीं है साहब की कहने के लिए। मुझे कितनी खुशी, कितने मेरे परिवार खुशी, देखो ऊपर मेरी माता, बहनें, मेरी जो भी औरतें हैं, सभी इतने खुश हैं कि हम बयान नहीं कर सकते। आज साहब हमारे दरवाजे पर आए, हमारी दुकान का उद्घाटन कर रहे। इसमें नादिर राणा जी, वसीम जी, सभी जितने आए हुए अतिथिगण लोग हैं, उनका सभी का मैं आभार व्यक्त करता हूँ। और हद से ज़्यादा खुशी है कि ये लोग सभी मेरी दुकान का उद्घाटन करने के लिए आए और इनका आशीर्वाद रहा है, काम आगे भी और लंबा अच्छा चलेगा।